बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 3 फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। स्टूडेंट, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। हम मैकेनिक्स की फर्स्ट बात करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा था। मैकेनिक्स कहते स्टूडेंट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जब हमारे पास कोई एक बॉडी मोशन कर रही होती है तो जब हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं, तो इस स्टडी को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? मैकेनिक्स। अब स्टूडेंट, मैकेनिक्स के फिर हमारे पास दो ब्रांचेस होते हैं, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, एक को हम डायनामिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में भी हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हम काज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। मीन्स विदाउट काज ऑफ मोशन हम डिस्कशन करते, मीन्स फोर्स। काज ऑफ मोशन असल में क्या है? फोर्स है ना, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते कि हमारे पास ये मोशन किस वजह से हो रही है, उसकी काज क्या है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को फिर हम क्या नाम देते स्टूडेंट? काइनेमेटिक्स कहते हैं। दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विद काज ऑफ मोशन, कि काज ऑफ मोशन क्या है, किस वजह से ये मोशन जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम फोर्स कहते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ, ये दो ब्रांचेज हैं। चूंकि पहले ये टॉपिक जो है इसमें हमने मोशन के बारे में डिस्कशन करनी है, तो फर्स्ट जो कुछ टॉपिक्स जो है उसमें हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, मीन्स फोर्स मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके काज को डिस्कस नहीं करते। लेटर ऑन फिर हम जो है डायनामिक्स की तरफ जाएंगे। इसी चैप्टर में फिर हमने क्या करना होगा? मोशन ऑफ अ बॉडी को डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ हमने उसके काज को भी डिस्कस करना होगा। सो स्टूडेंट, अब आते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रेस्ट एंड मोशन। स्टूडेंट, दो चीजें हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट को जो है हम सिंपल उर्दू में सुकून कहते हैं, ठीक है ना, और मोशन को हम उर्दू में कहते हैं हरकत। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट असल में है क्या चीज? तो सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं ना कि जब भी कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? रेस्ट, सुकून। लेकिन यहाँ पे आपने एक पॉइंट का जो है वो ख्याल रखना होगा कि हम जब भी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो कंसीडर करना होता है। या हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, या अब हम कहते हैं कोई एक मुशाहिदा करने वाला है, ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स हमने एक रेफरेंस को मस्ट जो है यहाँ पे क्या करना होता है? डिस्कस करना होता है, या उसको जो हमने फिक्स करना होता है कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं देखता हूँ क्या इस रेफरेंस पॉइंट के जो है मीन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बोर्ड को जो है मैं क्या कंसीडर कर लूँ? एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूँ। अब अगर मैं अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड चेंज नहीं कर रहा, देन आई एम इन रेस्ट। मैं फिर क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कर रहा हूँ, अब जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट। तो क्या मैं इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट जो है मुनासिबत से क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? नो, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या हूँ? रेस्ट में, ठीक है ना। तो अगर कोई एक बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, या फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जर्वर है जो मुशाहिदा करने वाला, मुझे कोई एक बंदा वहां पे खड़ा, या जो है आप कैमरे में मुझे देख रहे हैं, मेरा लेक्चर जो जब आप देखते, फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे जो है ऑब्जर्वर्स हैं, और जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? नो। तो आप लोगों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो फिर इसको मैं क्या नाम देता हूँ कि मैं जो है क्या हूँ? रेस्ट में। तो कोई एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट? कि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक आई है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर कोई एक बॉडी जो है वो क्या कर रही हो? अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आप यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए कि ये फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है, या आप लोग जो है मेरे ऑब्जर्वर हो और मैं जो है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू पीपल चेंज नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में, या मैं जो हूँ
ये मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ स्टूडेंट हम जाते हैं, वो क्या है हमारे पास, मोशन, हरकत। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक बॉडी, अगेन वही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, अगर कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में। फॉर एग्जांपल, अगर इसी बोर्ड को, इसी व्हाइट बोर्ड को मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर मान लूं कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल आप मुझे देखें, मैं जो है इसी बोर्ड के मुनासिबत से अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, देन मैं क्या हूं, मोशन में हूं, क्योंकि मैं इस व्हाइट बोर्ड के निस्बत से अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। या फॉर एग्जांपल, आप लोग जो है ऑब्जर्वर हैं, मुझे आप लोग जो नोट कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं या नहीं, तो आप लोग मुझे देख रहे हो, देखो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो जब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या हूं, मोशन में हूं। तो आप लोगों की निस्बत से मैं क्या हूं, मोशन में हूं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक बॉडी एक रेफरेंस पॉइंट के मुनासिबत से या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये मोशन में है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर कोई एक बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, हम जो है मूविंग कार को देख रहे हैं तो वो जो है अपनी पोजीशन चेंज कर, फॉर एग्जांपल मूविंग ट्रेन, इज इट क्लियर। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक में वो क्या है, वो ये वाला पॉइंट है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इज इट क्लियर, आर रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। मतलब सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि कोई एक बॉडी अगर वो हमें रेस्ट में दिखाई देती है तो वो जो है कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होती। अगर कोई एक बॉडी मोशन कर रही है तो वो कंप्लीटली मोशन में नहीं होती। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जर्वर का। अगर जो बॉडी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों एक ही रेफरेंस जो है रेफरेंस में है, हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो फिर वो जो है उनके लिए तो सेम होगा। लेकिन अगर कोई एक और ऑब्जर्वर है जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है तो फिर क्या होगा, उसके लिए वही बॉडी जो फर्स्ट वन के लिए क्या है, रेस्ट में है, वो उसके लिए क्या होगा, मोशन में होगा। या जो फर्स्ट के लिए मोशन में वो दूसरे के लिए फिर क्या होगा, रेस्ट में होगा। अब आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपके लिए आसान कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रेन है, लेट, ठीक है ना, कोई एक ट्रेन है, उसमें जो है कोई से दो मुसाफिर जो है खड़े हैं, ठीक, इज इट क्लियर। ये यहां पे कोई एक ट्रेन है, इसमें जो है दो बंदे, दो पर्सन, दो मुसाफिर है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर फर्स्ट जो इसी ट्रेन के अंदर मौजूद है। एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि यहां पे स्टेशन पे खड़ा है या रोड पे खड़ा है, ये जो है हमारे पास ऑब्जर्वर नंबर 2, इज इट क्लियर, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है। अब जो है जो बात मैंने यहां पे की, इसको यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन जो है क्या है, मोशन में है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज इट क्लियर, इस डायरेक्शन में जो है ये मूवमेंट कर रहा है। अब देखो अगर हम इस बॉडी को देख रहे हैं, इसी बॉडी को जो है ये पर्सन, इस बंदे को ये भी देख रहा है, नोट कर रहा है, और ये भी नोट कर रहा है, ये दोनों जो है इस पर्सन को नोट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या है, अगर हम इस ऑब्जर्वर की निस्बत से देखें तो उसके लिए ये बॉडी जो सीट पे बैठा है, फॉर एग्जांपल दोनों बंदे सीट पे बैठे, या एक खड़ा एक बैठा हुआ है, या दोनों खड़े हैं, तो इसके लिए ये बंदा जो ट्रेन के अंदर मौजूद है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, उसके लिए ये बंदा क्या होगा, रेस्ट में होगा। क्योंकि अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, सब बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम क्या है, एक दूसरे के रेस्ट में है ना, हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं नहीं। लेकिन अगर हम इस ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट देखें तो यही बॉडी फिर क्या कर रही है, मोशन में है। ये क्या है, मोशन में,
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है उसी ट्रेन के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है वो ट्रेन से बाहर है। जो अभी मैंने पहले एक बात की कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दोनों एक ही ट्रेन के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो ये बाहर है, ये इस ट्रेन से क्या है, बाहर है, ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसके लिए यही बंदा क्या होगा, मोशन में होगा, लेकिन इसके लिए यही बंदा क्या है, रेस्ट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक बॉडी अगर रेस्ट में तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए रेस्ट में होगी, या अगर एक बॉडी मोशन में तो वो जरूरी नहीं कि सबके लिए मोशन में होगी। यही बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मोशन में है, यही बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। नहीं समझ आए? चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम जो है अर्थ पे, अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ है, यहां पे हमारे पास क्या है, स्पेस, ये स्पेस, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे अर्थ पे जो है कोई से दो बंदे खड़े हैं जो है, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर दो बंदे खड़े हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं, एक और बंदा है, या आप लोग जो है दोनों मुझे देख, सब जो है आप मुझे जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी क्या हूं, रेस्ट में हूं। आप लोग जो है बैठे हुए हैं लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोग भी क्या है, रेस्ट में है। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम दोनों क्या है, रेस्ट में, क्योंकि हम एक ही जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैं पूरे अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूं, तो हम दोनों जो है क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई एक बंदा ऊपर स्पेस में मौजूद है, ठीक है ना, कोई एक बंदा ऊपर स्पेस में है और वो जो है हमें देख रहा है, तो उसी बंदे के लिए जो कि यहाँ पे स्पेस में है, ठीक है ना, कोई जो है सैटेलाइट है वहां पे बैठा हुआ है, उससे हमें देख रहा है, तो उस बंदे के लिए हम दोनों क्या होंगे, मोशन में है। हम दोनों क्या होंगे, मोशन, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ हमारे पास क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। तो अगर मैं जो अभी यहाँ पे अर्थ पे खड़ा हूं, तो अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन करे, तो मैं भी 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन करूं, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि हम दोनों का जो है स्पीड क्या है, वो सेम है। दैट्स व्हाई वी जो है हम फील नहीं करते उसको। फॉर एग्जांपल आप भी खड़े हैं उसी अर्थ के ऊपर, आप भी खड़े हैं, आप और हम दोनों जो है क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई एक बंदा जो ऊपर स्पेस में मौजूद है, वो जब हमें देखेगा, इस अर्थ को देखता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि स्पेस में मौजूद है, उसके लिए हम दोनों या हम सब क्या है, मोशन में, उसके लिए हम 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन कर रहे हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम क्या है, रेस्ट में। तो इसलिए यहां पे हम ये टर्म डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इज इट क्लियर? हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी कंप्लीट जो है रेस्ट में, तो वो कंप्लीट रेस्ट में होगा, नहीं, डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर कोई एक बॉडी मोशन में है, तो वो जरूरी नहीं कि सबके लिए मोशन में होगा, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है, उसकी लोकेशन कहां पे, क्या वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्या वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, क्या उसी ट्रेन के अंदर अगर मौजूद है, तो उसके लिए तो ये बंदा क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन ये बंदा जो ट्रेन से बाहर है, उसके लिए यही बंदा क्या है, मोशन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो बंदे अर्थ पे खड़े, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप जो है, जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग बैठे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रेस्ट में हूँ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर दूसरा बंदा जो कि ऊपर स्पेस से है और वो हमें देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई जो है टेलीस्कोप है, उससे हमें देख रहा है, तो उसके लिए हम क्या होंगे, मोशन में होंगे, बिकॉज अर्थ मोशन कर रही है। कितने स्पीड के साथ, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये टर्म डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जर्वर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है, स्टेट क्या है, कहां पे है, कहां पे नहीं है। तो ये बात आपने भी ध्यान में रखना होगा। तो टू ऑब्जर्वर्स कैन हैव डिसएग्रीइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर दो ऑब्जर्वर है, तो वो एक ही स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में जो है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है दो ऑब्जर्वर्स है, तो एक स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के लिए दोनों की जो मींस ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, डिफरेंट है ना, डिसएग्री कर रहे हैं। ये कहता है मोशन में, ये बंदा कहता है रेस्ट में है, क्योंकि डिपेंड करता है स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर। तो ये सारी बात स्टूडेंट आपने ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास जो है रेस्ट क्या है, मोशन क्या है।
इसको हम रिलेटिव टर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई एक बॉडी जो है वो कंप्लीटली अगर आपको रेस्ट में नजर आ रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए रेस्ट में होगी, या अगर कोई एक बॉडी आपको मोशन में नजर आ रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली मोशन में होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है अगर मैं पॉइंट टू पाउंडर देखो, ये जो बुक में होता है अक्सर स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर ये भी समझाया करें, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि व्हेन सिटिंग ऑन अ चेयर योर स्पीड इज 0 रिलेटिव टू अर्थ बट 30 किलोमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द सन। अगर फॉर एग्जाम्पल चेयर पे आप बैठे हैं अर्थ के ऊपर, तो जो है हमारी स्पीड क्या है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ जितने स्पीड के साथ मोशन कर रही है हम भी उतनी स्पीड के साथ मोशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हूं, रेस्ट में हूं ना, ठीक है ना। लेकिन मैं जो हूं विद रिस्पेक्ट टू सन या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अगर ऊपर से मुझे कोई देख रहा है स्पेस से, तो उसके मुनासबत से रिलेटिव टू दैट ऑब्जर्वर मैं क्या कर रहा हूं, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मोशन कर रहा हूं। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि हमारे पास जो रेस्ट होता है, अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कंप्लीट रेस्ट में नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। या अगर कोई एक बॉडी मोशन में है आपके लिए तो वो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए मोशन में होगी, क्योंकि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के स्टेट के ऊपर। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई जो है आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है बाकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।